Today we will discussing the next, that is Friedel-Crafts acylation and Friedel-Crafts alkylation. Is there any difficulty or problem related with the last lecture? Resonating structures. Any point that you are not getting? Resonating structure of what? Intermediate or benzene? Which one? Benzene कौन सा नहीं समझ में आ रहा था? intermediate. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो अभी जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? यस। नो सर, ये वाला समझ में आया। फिर कौन सा? नाइट्रेशन का? ये इस वन? सल्फोनेशन का। सल्फोनेशन का? यस सर। यस। दिस वन? यस सर, इसके रेजोनेंट। हाँ, इसका रेजोनेंस, एक मिनट। हाँ, अरे हेलो। what happen in resonating structure? Resonance क्या है? आपने what is the definition of resonance? Yes, anyone? delocalization of Resonance is nothing but the delocalization of the electron. और delocalization of the electron किसका takes place होता है? The electron that loosely held between the two atoms, है ना? Just on your screen there is a structure of benzene. So benzene containing the two types of bond, that is the sigma covalent bond and second one is the pi bond, है ना? देखो, this one is the sigma covalent bond and this one is the pi bond. So pi bond is loosely held between two carbon atom compared to that of the sigma electron, है ना? तो this electron able to delocalize among the all 6 carbon atom, है ना? हमने इसके पहले molecular orbital theory देखा था. Each carbon atom in the benzene ring having the unhybridized p orbital that is perpendicular to both above and below the cyclohexagon. जो दिख रहा है आपको, नजर आ रहा है स्क्रीन पर? यस सर। So what happen? All the 6 carbon atom having the p orbital that is perpendicular to this plane and each p orbital containing the 1 electron. So means benzene having the how many unpaired electron? 6 electron. All the 6 carbon atom having the 6 electron. But what happened during the resonance or during the delocalization? The electron, this electron and this electron mutual sharing and pairing to form the pi bond in one time. Second time में क्या होता है? यही इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर से इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहाँ पर चल जाता है डीलोकलाइज, और इससे क्या हो रहा है? इसका यहाँ पर डीलोकलाइज होता है, अगेन फॉर्मेशन ऑफ अ नेक्स्ट पाई बॉन्ड, है ना? तो दिस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. क्या हो रहा है ये समझ में आया? ये एरो पर से आपको द सिंगल हेडेड एरो क्लियरली इंडिकेट द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई द वेरियस स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल्स, है ना? आ रहा है समझ में? जैसा देख लो अभी यहाँ पर, देखो दिस इज द बेंजीन, है ना? जैसा अभी देखो मैं एक जो डॉट बता रहा हूँ ना आपको, क्या? अभी जो आपको जो ये दिख रहा है, डॉट डॉट दिख रहा है बेंजीन रिंग में, समझ में आ रहा है? एक्चुअली ये तो बराबर से नहीं हुआ है वो. एक मिनट. दिस इज अ बेंजीन रिंग. अभी जैसा देखो ये जो डॉट दिख रहे हैं तो दैट इज आल्सो दैट इज अ पाई बॉन्ड. हाँ, हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको शो नहीं कर रहे हैं. आवाज मत करो. आमीन माइक बंद कर रहे. हाँ, अभी देखो ये यहाँ पे डॉटेड जो दिख रहा है ना, हम जो बता रहे हैं ना, तो दैट इज नथिंग बट द पाई बॉन्ड. समझ में आ रहा है आपको? वन टाइम्स जस्ट फॉर कंसिडरिंग टू दिस सिचुएशन, तो व्हाट हैपन? द बोथ द सिंगल इलेक्ट्रॉन दिस कंट्रीब्यूट, दिस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो दैट इज रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड. दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन. अभी सेकंड सिचुएशन में हम देखेंगे तो क्या व्हाट हैपन इन सेकंड सिचुएशन में? सेम नाउ दिस कार्बन एटम जस्ट यहाँ पर से डिटैच होके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चल जा रहा है वो, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यहाँ पर उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर रिजल्टिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पाई बॉन्ड.
here is also formation of a new pi bond and here is also the formation of a new bond, है ना. जैसे देख लो ये यहाँ पे हो जा रहा है, फिर ये इधर चल जा रहा है और ये इधर चल जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन एक जो इधर का है ये यहाँ पर चल जाएगा. तो दैट इज रिजल्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना. तो दिस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. समझ में आ गया अभी ये कंसेप्ट? यस सर. यस. हाँ, तो दिस इज द रेजोनेंस. और रेजोनेंस का आपको मैंने इसके पहले भी बोला था, सचिन घोष का जो बुक है उसमें से आप है ना पढ़ लो रेजोनेंस का. इन दैट देयर आर द 14 डिफरेंट रेजोनेटिंग रूल्स आर डिस्कस. तो आपने वो रूल्स अच्छे से डिस्कस समझ में आ गए ना आपको, तो एवरीथिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड, है ना. इसके मैंने पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही बोला था आपको, यू शुड गो थ्रू द रेजोनेंस, है ना. दैट इज important part for understanding the various mechanism, है ना. For just take the example for the सल्फोनेशन. सल्फोनेशन जरूरत है एक मर्तबा डबल से डिस्कस करने की, कि नो नीड टू डिस्कस द सल्फोनेशन? यस. No, sir. नहीं ना, जरूरत चलेगी. यस. यस. नहीं ना. नहीं सर. नहीं ना, चलेंगे. हाँ, सल्फोनेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज द फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation and फ्रीडल-क्राफ्ट acylation. The name of reaction itself indicate what happen in a reaction. Friedel-Crafts, actually this is the name of scientist, and actually the alkylation and acylation, है ना. तो these two reaction we are discuss under the heading of इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मींस फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अल्कील ग्रुप. और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द असील ग्रुप. देयर आर द टू जनरल रिएक्शन just you are seen on your display. One is the Friedel-Crafts alkylation. What happened in that, the benzene when treated with the alkyl halide, है ना. देखो आपके ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद अल्कील हैलाइड. अल्कील हैलाइड यहाँ पर ये अल्कील हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड. लुईस एसिड इज अ एल्यूमिनियम क्लोराइड. कोई भी लुईस एसिड हो सकता है यहाँ पर, फेरिक क्लोराइड भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, या हमने यहाँ पर क्या लिया है, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया है ना. तो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस of anhydrous aluminum chloride as a Lewis acid when treat the benzene with alkyl halide and aluminum chloride. So that is the result is formation of a alkyl benzene. So there is a formation of a new CC bond in a Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation और acylation में क्या फॉर्म होता है, there is a new bond between carbon carbon, है ना. तो this is the alkylation, है ना. because क्या हो रहा है यहाँ पे, alkyl group is substituted. That's why the name of reaction is the Friedel-Crafts alkylation. The first two words is come from the scientist name, and alkylation, that is the alkylation is takes place, है ना. Now the Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation में क्या होता है, असील ग्रुप दैट इज अ COR ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है किसके इसमें, हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूटेड to the hydrogen atom, है ना. And why this reaction is called as the Friedel-Crafts alkyl acylation, because the acyl group is substituted. So what happened in this reaction, benzene is treated with the acid chloride. Benzene is treated with the acid chloride that give in presence of the Lewis acid, again in presence of the Lewis acid. What is the role of Lewis acid? Yes, anyone? कोई बोलेंगे लुईस एसिड का रोल क्या है? प्रतीक कोले. यस, प्रतीक कोले है क्या? यस, एनीवन? कैटलिस्ट. कैटलिस्ट है क्या? व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? It catalyzes the reaction, it increases the rate of reaction. But how it increases the rate of reaction here? It increases the electrophilicity of corresponding electrophile, है ना. यहाँ पर electrophile क्या है, यहाँ पे in case we see the alkylation में alkyl group है, but here the alkyl is having the bond with the chlorine. तो ये क्या करता है यहाँ पे, catalyst chlorine को abstract करता है with its bonded pair of electron and increases the electrophilicity of a alkyl group. Same with the alkyl chloride also. The alkyl, this acid, Lewis acid, abstract this chlorine group, है ना. क्लोरीन ग्रुप को क्या कर रहा है वो, एब्स्ट्रैक्ट, एंड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस असील ग्रुप, है ना. इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ
acyl group is increases. This is the main role of a Lewis acid. पहले तो what is the difference between a Lewis acid and Lewis base? हाँ Lewis acid are आप है ना electron आपका deficient. yes. Lewis acid accept the pair of electron. Lewis acid क्या करता है? Accept the pair of electron. Lewis base Electrons. Donates. Donate. donate the pair of electron. So here Electrons. same aluminum chloride is the uncharged Lewis acid that accept the chlorine with its pair of electron. जब with its pair of electron जब abstract कर लेगा तो leave the carbon atom क्या हो जाएगा? फिर carbon atom क्या हो जाएगा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन रीच रहेगा या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा? रीच इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज है ना, तो मींस रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग positive charge electrophile. Means what is the role of Lewis acid? It increases the electrophilicity. Now this electrophile undergo the electrophilic substitution reaction and show the two undergoing the substitution reaction by following the two step mechanism. है ना, ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes. वही बोला है उसको और डबल से डिफाइन किया है, द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, है ना. कोई इसको पढ़ेगा? यस यस एनीवन? यस मेराज अहमद पढ़ लो इसको. 42 रोल नंबर मेराज. यस सर. हाँ पढ़ लो, आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको पढ़ो. Benzene is treated with alkyl halide and a Lewis acid. AlCl3 forms an alkyl benzene. This reaction is an alkylation because it results in transfer of an alkyl group from one atom to another, from chlorine to benzene. हाँ, from chlorine to benzene, है ना. तो these are the two example in which the what happen when a benzene is treated with a alkyl halide. alkyl halide का यहाँ पर कौन सा एग्जांपल लिया है हमने? अल्की क्लोरो इथेन लिया है, इथिल क्लोराइड लिया है. when treated in presence of the aluminum chloride, है ना, तो what happen? result is the formation of ethyl benzene, है ना. same way when benzene is treated with a trichloro tertiary butyl chloride in presence of the Lewis acid, resulting is the formation of क्या हो रहा है? what is the IUPAC name of this compound? What is the name of this मेराज? इसका नाम क्या रहेगा? IUPAC नेम क्या रहेगा इसका? और इसको ना सिंप्लीफाइड में किया हमने तो देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा. Yes, what is the name of this compound? आइसोपेंटेन. क्यूमिन. नहीं क्यूमिन नहीं, wrong. आइसोब्यूटेन. नहीं. Here the benzene ring act as a substituent. benzene ring यहाँ पर क्या है? Substituent है. When a benzene ring is a substituent, तो in that case here it is phenyl, consider as a phenyl. हमने बात किया था ना? यस. हाँ, तो फिर क्या नाम रहेगा यहाँ पे? 2 मिथिल 2 फिनिल इथेन. पेंटेन. समझ में आ गया क्या नाम है इसका? तो 2 मिथिल, ये देखो यहाँ पर 2 मिथिल और 2 फिनिल. फिनिल देखो P come next, that's why alphabetically we giving the preference to the methyl group. That's why the name of the IUPAC name of this compound is 2 methyl 2 phenyl pentane. Propane. Sorry, propane containing the 3 carbon atom, है ना. propane बोले तो आप सब है ना सुन रहे हैं मुझे, है ना? Yes, Now we see the mechanism of Friedel-Crafts alkylation, है ना. Friedel-Crafts, ये देखो मैं आपको इसके पहले भी बोला हूं, तो all the electrophilic aromatic substitution reaction follow the same track. That is, first step is the electrophilic generation, second one is the formation of the carbocation, and third step is the loss of proton and restore the aromaticity, है ना. तो same thing is repeated here also. What happened in the mechanism of the Friedel-Crafts alkylation? In that the Lewis acid convert the weak electrophile to the more electrophile by extracting the chlorine group, है ना. यहाँ पर देखो
here Lewis acid abstract the chlorine atom with its bonded pair of electron. यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको abstract the bonded pair of electron. That's why resulting is the formation of a इलेक्ट्रोफाइल, है ना. ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, है ना. ये इंटैक्ट भी रह सकता है या ये कंप्लीटली ये भी रहेगा, उसमें डिटैच भी हो जाएगा, है ना. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इथिल फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, ये सॉरी इथिल कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है. और क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, AlCl4 फॉर्म हो रहा है. है ना. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अ ethyl carbocation. In the same way, when a tertiary tertiary butyl chloride is also treated with the Lewis acid. First step हमें ना दो compound के simultaneously study कर रहा है. When a tertiary butyl chloride is treated with the Lewis acid, what happens? The Lewis acid abstract this chlorine group and formation of a corresponding tertiary carbocation. यहाँ पे कौन सा carbocation form हो रहा है? That is a formation of a tertiary carbocation. है ना. Once the formation of carbocation undergo the next electrophilic attack to the benzene, है ना. तो electrophilic attack जैसी होगा ये इसको, तो that undergo the, है ना. तो जो फर्स्ट स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था, now it attack to the any one of the carbon atom or particularly this carbon atom only. No, sir. Anyone. Because all the carbon atom is same in benzene, uniform है, सभी के सभी carbon atom क्या है, uniform है. That's why the carbocation may be attacked to any one of the carbon atom. Once it attack to the carbon atom, the second carbon atom यहाँ पर क्या होता है, momently the electron pair you transfer to this carbon atom. That's why it getting the negative charge, partial negative charge, and this getting the partial positive charge, है ना. But at the same time there is electrostatic attraction, the same electrophile attacking to this negative charge carbon atom. Then there is a formation of a firm sigma covalent bond due to the transfer of the electron to this carbon atom. All the carbon atom transferred to this carbon atom. That's why this carbon atom getting the positive charge, है ना. और फिर this intermediate undergoing the resonance, है ना. देखो यहाँ पे resonating structure draw नहीं किया है मैंने. देखो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो क्या होगा, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर टू हियर, होंगे कि नहीं है, है पॉसिबल. Yes, so what sir. happen when this transfer this Positive electron charge from transfer. carbon to this carbon atom, तो यहाँ पर Yes. कौन सा चार्ज आ जाएगा, फिर ये कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, Positive. पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ना जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, और पाई बॉन्ड यहाँ पे न्यू पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जा रहा है ना. है ना. दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सेकंड थर्ड स्टेज इसमें क्या हो जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू हियर, और फिर पॉजिटिव चार्ज किधर डीलोकलाइज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर टू हियर, है ना. यहाँ पर आ जाएंगे फिर पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है आपको. हाँ, Yes, तो sir. यहाँ पर हम Yes. ड्रॉ कर, ये रेजोनेंस है ना, समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आपको ना बाकी मैं भी ना हाइड्रोजन ही ड्रॉ कर रहा हूँ, बस है ना एक ग्रुप ड्रॉ कर ले रहा हूँ. यहाँ पे जो ग्रुप है तो एज इट इज जो ग्रुप रहेगा, यहाँ पर कई ग्रुप रहेंगे वो, है ना. समझ में आ रहा है आपको. तो देखो, the positive charge is delocalized with respect to the substituted carbon only on a ortho and para position, है ना. देखो यहाँ पर para position पे, ये बात समझ में है आपके. पॉजिटिव चार्ज किधर डीलोकलाइज हो रहा है, Ortho para position. ortho and para position with respect to the substituted carbon atom. Once अभी देखो क्या होता है, reaction possible when there is a rate of reaction is higher when the stability of intermediate is more. stability of intermediate कभी ज्यादा रहती है तो rate of reaction भी ज्यादा रहता है उसका, है ना. और again the reaction is forward direction when the formation of the product is more stable compared to that of the
reactant, है ना? That's why the here though the reactant, whatever the formation of the intermediate lost the aromaticity and sp2 hybridized carbon atom is converted to the sp3 hybridized carbon atom, but this intermediate is also stabilized by the resonance. That's why the reaction is proceed to the forward direction. This point are you getting? ये point समझ में आया आपका? Getting this point? Hello? Yes, sir. Yes. हाँ, तो अभी सेकंड फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है? जो बेस प्रीवियस फर्स्ट स्टेज में फॉर्म हुआ था, तो वो क्या करता है? एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन एंड लीव द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन अ कार्बन एटम. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे देखो यहाँ पे हमें ना और एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा देंगे. व्हेन दिस बेस एक्सट्रैक्ट द हाइड्रोजन एटम एज अ प्रोटॉन, तो क्या हो जाता है? यहाँ पर है ना इलेक्ट्रॉन पेयर है ना यहाँ पे हो जाता है. क्या हो? है ना? है ना? तो व्हाट हैपन, जैसे ही ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे हाइड्रोजन एटम, तो फॉर्मेशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या होता है? दिस इलेक्ट्रॉन पेयर यूटिलाइज टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, और क्या होता है? एरोमेटिसिटी इज रिस्टोर एंड फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग अल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. तो आर यू गेटिंग दिस मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ. या और डबल से समझाने का ये रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Now the Friedel-Crafts acylation, instead of the alkyl group here just we use the alkyl chloride. alkyl chloride है ना? यहाँ पर है ना हम alkyl halide की जगह क्या यूज कर रहे हैं? बस यहाँ पे alkyl acid chloride यूज कर रहे हैं. How will you prepare the acid chloride? Anyone? ऐश्वर्या पाटिल रोल नंबर नहीं ऐड किया उन्होंने. हाँ क्या है बोलो? है प्रेजेंट ऐश्वर्या पाटिल? अमीन खान? Yes, sir. हाँ बोलो कैसे प्रिपेयर करते हैं एसिड क्लोराइड? कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा होगा ना हमने. कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद HCl, देखो OH है ना, जब व्हेन ट्रीटेड विद मिनरल एसिड, या दूसरा भी कोई रहता है इसका Cl, है ना? तो ये क्या फॉर्म हो जा रहा है? एसिड क्लोराइड फॉर्म हो रहा है ना? फिर वाटर फॉर्म हो जाता है ना? या एनहाइड्राइड से भी यूज कर सकते हैं उसको, जैसा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, या फिर उसके बाद में थायोनिल क्लोराइड हो गया. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन आल्सो प्रिपेयर द दिस वन, है ना? जैसा PCl3 है गया, है ना? ये रिएक्शन तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने. PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, या थायोनिल क्लोराइड हो गया, है ना? तो फ्रॉम दिस वी कैन प्रिपेयर द एसिड क्लोराइड और एसिड हालाइड, है ना? So what happened in this reaction, Friedel-Crafts acylation, benzene is treated with a acid halide. चंद्रकांत बड़के कौन है? चंद्रकांत? हाँ चंद्रकांत, चंद्रकांत सुनाई दे रहा है आपको? हाँ ओके चंद्र. So here what happened when a benzene is treated with the acid chloride in presence of the Lewis acid, same the hydrogen atom replaced by the acyl group. That's why this reaction is called as the Friedel-Crafts acylation, है ना? तो same
type of mechanism. What happened in that first step is the formation of an electrophile. The weak electrophile is converted to the strong electrophile by the Lewis acid. है ना? तो what happened during that? The Lewis acid abstracts the chlorine with its bonded pair of electron, resulting in the formation of इलेक्ट्रोफाइल. ये इलेक्ट्रोफाइल भी देखो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है यहाँ पर. when once the acid chloride abstract the chlorine group, the formation of a corresponding resonance stabilized acylium ion form हो रहा है. acylium ion form हो रहा है. this acylium ion undergo the resonance and formation of a resonance stabilized electrophile, है ना. now this electrophile undergo the electrophilic aromatic substitution reaction, है ना. again this approaches to any one of the carbon atom and formation of the intermediate carbocation. These undergo the same that is a resonance stabilize and formation of a corresponding ketone, है ना. आया समझ में? रिएक्शन समझ में आई आपको? प्रीवियस रिएक्शन समझ में आई? ये रिएक्शन यस. Yes, sir. हाँ, तो now tell me what will be the product when a benzene is treated with this compound. Actually ये भी लिया है हमने, इसको छोड़ दो, ये तो हमने ना डिस्कस किया ही है. इसको ले लो ये एग्जांपल. what will be the product when this compound is treated with a benzene? yes, anyone? नेप्थलीन. नहीं, नेप्थलीन नहीं हो रहा है. देखो ट्राई करो, नोटबुक पे लिखो आप, आपके जब समझ में आएगा. नेप्थलीन तो क्या है? ये तो दैट इज अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड है. वो ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है. ये two benzene ring are not linearly shared by the two electrons. वहां पे दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो बेंजीन रिंग को शेयर करते हैं ना नेप्थलीन में. यहाँ पर नहीं होता है. देखो ट्राई करो. एनीवन इंटरेस्टेड? मैं फिर उसको होस्ट बनाता हूँ, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है रिएक्शन फिर उसके. एनीवन इंटरेस्टेड? यस, कोई है? कोई बता सकता है या मैं ही बताऊं फिर? आप भी बताइए सर. मैं ही बता देता हूँ आपको. Sir, हाँ यस, हाँ बोलिए बोलिए. phenyl cyclohexane. Answer. Phenyl. Cyclohexane. यस. नहीं, उस टाइम में नाम नहीं रहेगा उसका कंपाउंड का, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन एक ही है ना. समझ में आ रहा है आपको? एग्जैक्टली करेक्ट बोला है आपने, सही बोला है आंसर. हम देखेंगे अब उसको, है ना. तो यही कंपाउंड था, बराबर है. क्लोरोसाइक्लोहेक्सिल ग्रुप था, बराबर है. क्लोरोसाइक्लोहेक्सिल बराबर है, यही स्टार्टिंग मटेरियल था. Yes, sir. when this compound is treated with a benzene, तो in presence of बेंजीन का, जैसे हमने ना बेंजीन का यहाँ पर बस बेंजीन लिख देंगे, बीई बेंजीन लिख देंगे बस यहाँ पे. when treated with a AlCl3, है ना, AlCl3 गिविंग द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड, जो हमको ना आइडेंटिफाई करना है. तो हम देखो यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड क्या रहता है? AlCl3 एब्स्ट्रैक्ट द क्लोरीन ग्रुप. यहाँ पे AlCl3 क्या करता है? AlCl3 that abstract the chlorine atom with its bonded pair of electron. तो साइक्लोहेक्सिल क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर? हाँ, तो क्या फॉर्म हो रहा है फिर यहाँ पर? फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. साइक्लोहेक्सेन कार्बोकटायन क्या फॉर्म हो रहा है? साइक्लोहेक्सिल कार्बोकटायन. नाउ दिस साइक्लोहेक्सिल कार्बोकटायन अटैक टू एनी वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन. ये किसको भी क्या करेगा?
अटैच करेंगे और अटैच ड्यूरिंग द अटैक व्हाट हैपन द पाई बॉन्ड ब्रेक एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द कार्बन एटम टू विच द इलेक्ट्रोफाइल इज अटैक। एक तो यहाँ पर कभी ट्रांसफर हो रहा है तो दोनों भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे एंड दिस कार्बन एटम गेटिंग द विच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो देख लेंगे अब यहाँ पर हम इसको। Now the sp2 hybridized carbon atom converted to the sp3 hybridized carbon atom। और एक important point हमने note किया था, you should represent the hydrogen atom to which the electrophile is attacked at the when then and then we know that in third step that hydrogen atom is detached from the carbon atom, है ना। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत है, नहीं भी निकाला तो समझ में आ जाएंगे आपको। हाउ दिस स्ट्रक्चर अंडरगोइंग द हाउ मेनी टाइम शोइंग द हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। तो मैं इसके स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर क्या होता है, नाउ दिस बेस दैट इज विच बेस, द AlCl4, जो AlCl4 अपने प्रीवियस बेस में फॉर्म हुआ था AlCl4। तो क्या हो रहा है, ये AlCl4 जो निगेटिव चार्ज बेस होता है, ये क्या करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट द दिस हाइड्रोजन एटम, है ना, एंड दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू हियर। तो व्हाट इज रिजल्टिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ अ दिस कंपाउंड। आगे समझ में, ये फिर दिस इज द कंपाउंड जो बोला था ना आपने, किसने बोला आंसर, करेक्ट आंसर बोला था उसने, है ना, दैट इज अ साइक्लोहेक्सिल बेंजीन फॉर्म हो रहा है, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन फॉर्म हो रहा है ना। आया समझ में ये? सर फिनाइल साइक्लोहेक्सेन नहीं बोल सकते उसको? ये देखो यहाँ पर क्या होता है, इसके दोनों भी नाम है ना करेक्ट है यहाँ पर, समझ में आ रहा है आपको? ओके देखो सर। क्या रहता है आपको, ये दिस इज द जस्ट लिटमस टेस्ट, यू क्रॉस चेक द वेदर द व्हाटएवर द नेम सजेस्टेड यू फॉर द स्ट्रक्चर, और उसका फिर ना उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। जैसा देखो आपने बोल रहे हैं आप है ना फिनिल साइक्लोहेक्सेन बोल रहे हैं आपने, है ना, तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वही मिलेगा हमको। और फिनिल साइक्लोहेक्सिल बेंजीन भी ड्रॉ किया तो हमको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा उसका, वही मिलेगा। वही मिलेगा। तो इट इज नॉट कंपल्शन दैट और इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेम स्ट्रक्चर जस्ट हैविंग द one IUPAC name, one structure having many IUPAC name, but the condition is that the structure giving the same, that names giving the same structure. Is it clear? ओके। Yes. हाँ आप है ना देखो पब, आप है ना पबमेड बोल के एक वेबसाइट है, या उसके बाद में है ना कैश बोलकर एक वेबसाइट है, जिसमें है ना जितना भी स्ट्रक्चरल डेटा है पूरे वर्ल्ड का वो है ना उसमें वहां पे है। तो वन सेम स्ट्रक्चर कंटेनिंग द 3, 10 अप टू 10, 25 IUPAC नेम रहते हैं कोई कोई स्ट्रक्चर के। तो दे आर नॉट अ रॉन्ग स्ट्रक्चर, दे आर नॉट अ रॉन्ग नेम, है ना, उसके सभी के स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो गेटिंग द सेम स्ट्रक्चर, है ना। तो हमको कोई भी स्ट्रक्चर, हम कोई भी स्ट्रक्चर को IUPAC नेम देते हैं तो मे बी गेटिंग द 1 or 2 डिफरेंट IUPAC नेम फॉर द सेम स्ट्रक्चर, बट कंडीशन इज दैट व्हाइल वी ड्राइंग द ड्रॉ द स्ट्रक्चर गेटिंग द सेम स्ट्रक्चर। जब हम उसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो एक ही स्ट्रक्चर मिलने को होना, वो कंडीशन है ना। What is what will be the product for this reagent? What is the name first of all, what is the IUPAC name of this compound? Huh? Anyone? Yes? बोलो। अली सैयद। सर पेंटाइल क्लोराइड। नहीं, अली 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 सैयद है क्या? अली सैयद, प्रणाली नवले, साक्षी खरे खैरे। ओके
whenever we assign the IUPAC name to the acid chloride, तो इसमें क्या रहता है, ये ग्रुप को क्या करते हैं, हेलो, ओ IC acid replaced by the halide है ना, तो what is the name 1 2 3, तो क्या रहेगा यहाँ पे, प्रोपेनोइक एसिड रहता है ये, तो प्रोपेनोइक एसिड का IC acid replaced by the chloride, तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड है ना। तो IUPAC नेम कैसे फॉर्म होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या नाम रहता है, अल्केनोइक एसिड, तो इन दैट द अल्केनोइक एसिड का IC एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द हैलाइड ग्रुप है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रोपेनोइक एसिड, तो IC एसिड रिप्लेस्ड बाय द क्लोराइड, तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड है ना, तो दिस इज IUPAC नेम। तो व्हाट इज द corresponding structure when we this compound is treated with a benzene, anyone suggest the name of that compound, just try and tell me the name of corresponding product. Adnan, यस कोई सजेस्ट करेगा, प्रोपेनॉइल बेंजीन। सर बेंजीन नहीं, कीटोन रहेगा वहां पे, ट्राई करो आप है ना सर हाँ, yes, बेंजीन प्रोपेनॉन वन फेनिल प्रोपेन। सर बेंजीन प्रोपेनॉन बराबर बोल, हाँ बराबर बोल रहे हैं आप, पर वो बेंजीन नहीं रहेगा ना, फिनाइल हो जाएगा ना, फिनिल बोला, हाँ फिनिल प्रोपेनॉन, फिनिल प्रोपेनॉल, दिस इज द IUPAC नेम, और फिनाइल प्रोपेजोन सर वो है ना, कीटोन ना कौन सर? सर फिनाइल प्रोपेनॉन ONE। हाँ सर, हाँ प्रोपेनॉन सर करेक्ट, फिनाइल प्रोपेनॉन, बराबर दिस इज द IUPAC नेम, और कॉमन नेम क्या रहेगा उसका फिर, फिनिल इथिल कीटोन रहेगा, इज आई एम करेक्ट, ओके। अब आपके स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, जस्ट स्क्रीनशॉट दैट स्लाइड, ये स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेकर है ना, आप सजेस्ट करो व्हाट विल बी द स्टार्टिंग मटेरियल टू फॉर्म टू सिंथेसाइज दिस कंपाउंड है ना। देखो यहाँ पर क्या है, what acid chloride would be needed to prepare each of the following ketone from the benzene by the Friedel-Crafts acylation। बोले तो ये प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने के लिए हमको कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल लगता है, कौन सा लगता है, बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, इसको इतना कट करके यहाँ पे Cl लगा देना पड़ेगा, इसको भी यहाँ पर से किधर से भी कट करके उतना Cl लगा देना पड़ेगा, इसको इधर से भी इधर से कट करना पड़ेगा, उसको क्या लगा देंगे हम Cl। ये समझ में आ रहा है ये प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है हमको, तो यस सर, है ना, इट इज वेरी इजी है ना। बेंजीन को तो इंटैक्ट फॉर्म में रखना है क्योंकि बेंजीन अंडरगो द फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, दैट्स व्हाई, तो रेस्ट ऑफ द ग्रुप इसको क्या लगा देना है, बस हमको Cl लगा देना है, तो वो कंपाउंड मिल जाएगा हमको। ये समझ में आ गया, ये सो सिंपल क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया ये, यस सर, हाँ। नाउ some important point to be note while we carrying the Friedel-Crafts alkylation reaction है ना, तो it is important to note that the vinyl halide that is the alkenes है ना, acetylene या vinyl halide और aryl halide do not react or not undergo the Friedel-Crafts alkylation है ना, yes। आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, तो यस सर। हाँ, तो जो कंपाउंड आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है विनिल हलाइड, दैट इज एसिटिल क्लोराइड या अदरवाइज क्लोरो
benzene. Is this compound undergo the Friedel-Crafts alkylation? No, sir. No. What is the reason behind that? बहुत ही लॉजिकल रीजन है इसके पीछे. If you familiar with the hybridization state, then and then you are able to answer the question why these two compound not undergo the Friedel-Crafts alkylation. Yes. ऋत्विक जायसवाल है present? Yes. Yes, anyone? सर हाइड्रोजन एटम नहीं रहेंगे सर के अंदर. ये हाइड्रोजन एटम है ना. देखो sp2 ये देखो sp यहाँ पर hybridization. ये देखो ये हाइड्रोजन एटम है नहीं कि यहाँ पर इसके भी है इसके भी है. फर्स्ट स्टेप क्या है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में? क्लोरीन ग्रुप है ना. देखो ये अल्किल हैलाइड है. अल्किल क्लोरीन ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम. क्लोरीन ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम. यहाँ पर क्या रहता है हम कभी ना ये जस्ट यू रिमेम्बर रिमाइंड द मैकेनिज्म व्हाट हैपन इन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. द लुईस एसिड क्या करता है? लुईस एसिड एब्स्ट्रैक्ट द क्लोरीन ग्रुप है ना. एंड क्लोरीन ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट करता है विथ इट्स बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना. एंड लीव द कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. तो इट इज अ रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है. जैसे देखो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा. क्या फॉर्म हो जाएगा वहां पे? CH2 फिर उसके बाद में CH. और क्या फॉर्म हो जाएंगे? ये स्पीसीज फॉर्म हो जा रही है यहाँ पर. ये फॉर्म हो जा रहा है यहाँ पर. नजर आ रहा है आपके स्क्रीन पर आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो होता क्या है पता है क्या? बट व्हाट हैपन दिस कार्बन एटम इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? sp2. sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर उसमें ज्यादा रहने की वजह से क्या रहता है? दिस बॉन्ड इज टाइटली हेल्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड क्लोरीन एटम, कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम है ना. तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर द लुईस एसिड टू ब्रेक दिस बॉन्ड. समझ में आ रहा है आपको? it required the more energy. Are you getting my point? Yes, sir. हाँ. So that's why this compound not undergo the Friedel-Crafts alkylation. Why the vinyl halide and aryl halide not undergo the Friedel-Crafts acylation? Because the positive charge is not stabilized on a vinyl halide as well as the aryl halide. क्योंकि ये तो bond is stronger होता है ना यहाँ पे. Because the more percentage of the carbon atom है ना. That's why the more tightly held the carbon atom to this chlorine group. That's why the L group is not able to abstract it. So most of the Friedel-Crafts reaction involve the carbocation electrophile because the carbocation derived from the vinyl halide and aryl halides are highly unstable and do not readily form these organic halides. That's why they do not undergo the Friedel-Crafts alkylation. है ना. तो just read the question. Which halide are unreactive in Friedel-Crafts alkylation reaction? Just tell me the answer. Which halide not undergo the Friedel-Crafts alkylation? Sir, C. A, sir. C. कौन सा? C. C. Bromobenzene. C. Bromobenzene. C. C or Only C. Sir, only C. C. Only, and this is also not undergo A. the
फ्रीडल sir. क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे विनिल ग्रुप फॉर्म हो रहा है ना। yes sir. Yes, sir. हाँ, दैट्स व्हाई नॉट अंडर। देखो ये इसका कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? एक तो कंसेप्ट है ना, एक तो फर्स्ट रीजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है, एंड सेकंड वन द रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन इज नॉट स्टेबलाइज्ड बिकॉज द कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। बट यहाँ पर क्या रहता है, देखो यहाँ पर है ना, उसकी जो कार्बोकैटायन है, यहाँ पर भी जो कार्बन एटम इन sp2 hybridization carbon atom is more electronegative compared to that of the sp3. That's why it not release the electron towards this carbon atom, but here it release the electron. ये कुछ chances है, कुछ chances बनता है कि this also undergo the Friedel Crafts alkylation, but here just एक जो बुक में से मैंने ये पिक किया है ये क्वेश्चन, तो here also they suggested that this compound A and C not undergo the Friedel Crafts alkylation. Practically it is not possible, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, it withdraw the electron, यहाँ पे क्या हो रहा है, opposing effect दिख रहा है यहाँ पे, that's why it has not undergo the opposite effect दिख रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ये तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको रिलीज कर रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। दैट्स व्हाई द पॉजिटिव चार्ज एज इट इज concentrated on this carbon atom, that's why it not undergo the Friedel Crafts alkylation, है ना। A positive carbocation is stabilized by the delocalization of the charge. Anything that delocalize or contribute the positive charge, that stabilize the carbocation, है ना। समझ में आया आप लोगों को? Yes sir. Yes, sir. ये बहुत ये important point है। Why the vinyl and alkyl that is aryl halide not undergo the Friedel Crafts alkylation, because resulting formation of a carbocation is not stable, it is highly stable। देखो इसके प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने बोला था आपको कि why this compound undergo the Friedel Crafts alkylation, because the resulting is a formation of intermediate। जो intermediate देखो यहाँ पर जो intermediate form हो रहा है, ये इंटरमीडिएट जो फॉर्म हो रहा है ना, तो दैट स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, दैट्स व्हाई दिस अंडरगो द Friedel Crafts alkylation। But in this case the whatever the formation of a carbocation is not stable, because no one can stabilize the carbocation. How the carbocation is stabilized? Carbocation is stabilized by the delocalization of the charge, either by the inductive effect or either by the resonance, but here no effect found that stabilize the carbocation. That's why the vinyl halide and aryl halide not undergo the Friedel Crafts alkylation, है ना। Now the second one, आपके स्लाइड पे क्या दिख रहा है, देखो सेकंड अदर फैक्टर दैट शुड बी कंसीडर व्हाइल वी रन द Friedel Crafts alkylation. What happen? The rearrangement can occur. ये हाँ, ये देखो what happen? What is the name of this compound? Yes, what is the name of this compound? Two chloro 3 methyl butane. Beauty. Yes, exactly. Now just try the what will be the product. Sir, trophenyl and 3-methyl butane. हाँ, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? देखो एक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी expected product क्या है यहाँ पर से, here we expect that what happen, this
Lewis acid abstract this chlorine group. What happened? This Lewis acid abstract this chlorine group and rest of the carbon is attached to any one of the benzene ring. जैसे देख लो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको ये देखो यहाँ पर ये मिलेगा देखो. Yes, getting the same product, yes or no? और यहाँ पर क्या मिल जाएंगे हमको? Is this the product for this reaction? ये product रहेंगे क्या? No, sir. Then what will be the product? ये जो मेरे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो यही प्रोडक्ट रहेंगे क्या somewhat different प्रोडक्ट रहेंगे? Sir, different. Different नहीं. हाँ, what is the reason behind that? Sir, Yes, anyone? Yes, yes. कार्बोकेटाइन बनेगा वो शायद से रीअरेंज होगा स्टेबिलिटी Yes, पाने. yes. What happen when once this electrophile, जैसा मैंने ये केस को कंसीडर करेंगे. Once this electrophile abstract this chlorine group, formation of a primary carbocation. यहाँ पर क्या फॉर्म हो जा रहा है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, है ना? यस सर. क्या फॉर्म हो जाएगा वहां पर? CH3 नहीं, बाकी है, एक मिनट. ये फॉर्म हो जा रहा है यहाँ पर. ये क्या फॉर्म हो जा रहा है? दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटाइन, है ना? बट प्राइमरी कार्बोकेटाइन अंडरगो द रीअरेंजमेंट टू फॉर्म द विच कार्बोकेटाइन? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. और यहाँ पर से हाइड्रोजन इधर चल जाता है उसको. सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, है ना? And what we call this reaction? What we call this reaction? Yes, what we call this reaction? Which shifting? इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं. इसको ही क्या बोलते हैं हम? हाइड्राइड शिफ्ट, because the hydrogen atom from the adjacent carbon to positive charge carbon atom. Now this carbon atom attack to here and formation of a isopropyl benzene form होता है. isopropyl benzene form होता है. That's why तो क्या होता है? तो this is the ये हो रहा है यहाँ पर, है ना? है ना? तो exactly the different product than that of our expectation, है ना? तो this is the rearrangement can occur. This may be called as the limitation of the product, limitation of the Friedel-Crafts alkylation. देखो आपके सिलेबस में एक पॉइंट है, limitation of the Friedel-Crafts alkylation. Why this reaction is called as the limited or drawback of a Friedel-Crafts alkylation? Means it gives the product than that our expectation. That's why this is the drawback of Friedel-Crafts alkylation. Are you getting my point? यस सर. हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हम है ना एक्सपेक्टेड कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है. गेटिंग द सेम somewhat different product due to the whatever the reagent undergo the that undergo the rearrangement and giving the different product, है ना? This is the drawback of Friedel-Crafts alkylation. तो वही दिया है यहाँ पर. देखो जैसा जो कंपाउंड था 2-chloro-3-methyl ब्यूटेन, उसमें से क्या हो रहा है? कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. तो ये क्या होता है? ये यहाँ पर से क्या हो रहा है? इधर शिफ्ट हो जा रहा है. सॉरी वहां पे सॉरी
वहां पर से ना ये नहीं होगा एक्चुअली, है ना, हाइड्राइड ग्रुप शिफ्ट होगा वहां पे से। क्या हो रहा है वहां पे से? हाइड्राइड ग्रुप शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पे से? हाइड्राइड ग्रुप शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर से क्या हो रहा है? ये शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर से। इसी हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर? टर्शरी कार्बोकटायन फॉर्म हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकटायन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकटायन, because this is the secondary carbocation and tertiary carbocation is more stable than that of the secondary carbocation. That's why this tertiary carbocation undergo the Friedel-Crafts alkylation and formation of a, this one is the product. समझ में आया सभी को? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट हो रहा है जो इंटरमीडिएट का। और क्या होता है? द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, दो वी आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट, बट द मोर स्टेबल प्रोडक्ट इंटरमीडिएट गिविंग द मेजर प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई दिस वन इज अ मेजर प्रोडक्ट। वहां पे कौन सा रहेगा? यहाँ पर यही मेजर प्रोडक्ट रहेगा और यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ड्रॉ अ स्टेपवाइज मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। यहाँ पर भी देखो सेम वही है ना। नाउ द सेकंड ड्रॉबैक of third drawback of the Friedel-Crafts alkylation, polyalkylation often occur। polyalkylation, है ना। polyalkylation मीन्स क्या रहता है? यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मीन्स मोर देन अ सिंगल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ना मेनी टाइम्स द सब्स्टिट्यूशन इज टेक्स प्लेस, ट्वाइस, थ्राइस, है ना, and formation of a polysubstituted or mixture of the product. तो why this occur? Because जैसा देख लो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे तो हमने ना अल्कोहल का लिया है। यहाँ पर what happen when a benzene is treated with a alcohol in presence of the Lewis acid, reaction is carried out at a 60 degree Celsius. So once the formation of a isopropyl benzene, but ये isopropyl benzene जैसी फॉर्म होता है तो ये isopropyl ग्रुप क्या है? This is the positive inductive effect that shows the positive inductive effect, means that release the electron, this is the electron releasing group, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है? रिलीज द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। तो बेंजीन के एज इट इज इलेक्ट्रॉन रहता है और अगेन दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अ बेंजीन रिंग। तो इलेक्ट्रॉन फिर ये रिजल्टिंग कंपाउंड की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा या कम होगा? बढ़ जाएगी। और बढ़ने की वजह से क्या होगा? अगेन फर्दर अंडरगो द डाई सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जा रहा है? यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मींस इट मीन, हाँ, ऑर्थो पोजीशन पे क्यों? यस, अर्थो पोजीशन पे हम तो सीखेंगे, पर आपको बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज द बल्की ग्रुप। ये क्या है? ये बल्की ग्रुप है यहाँ पर। तो इट कॉजेज द स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है उसकी वजह से? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो कभी बाय द चांस यहाँ पे ग्रुप आता भी है तो दैट कॉजेज द स्टेरिक हिंड्रेंस, तो दैट इज स्टेरिकली अनस्टेबल। दैट्स व्हाई इट मोर प्रेफरेबली अटैकिंग ऑन अ पैरा पोजीशन। आर यू गेटिंग? यस सर। हाँ, इसलिए वो क्या होता है? अर्थो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। दो द अल्किल ग्रुप आर द अर्थो पैरा डायरेक्टर, और अर्थो पे उसका है ना मोर प्रीडोमिनेंट इफेक्ट, क्योंकि वहां पर तो इट इज नियरर टू द सब्स्टिट्यूशन, दैट द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अर्थो पोजीशन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द पैरा। बट अर्थो पोजीशन पे क्या प्रॉब्लम आता है? तो ओरिजिनल स्ट्रेन होता है या स्टेरिक स्ट्रेन होता है। दैट्स व्हाई द अर्थो सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग पॉइंट? यस सर। Again, if the mono substituted, if the benzene ring is already substituted, if the benzene ring is already substituted, ऊपर 2-5 मिनट ऊपर लिया तो चलेगा ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यस, नो सर। हाँ, वैसा भी तो मैं किसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ। एक्चुअली दिस इज द आइडियल कंडीशन। जिसको आने का है वो रुक सकता है यहाँ पे, जिसको नहीं सुनने का है वो लॉग इन करके जा सकता है। ये बहुत अच्छा हुआ कोविड की वजह से। तो
ये देखो, what is the name of this compound? Nitrobenzene. Benzene. Nitrobenzene. If you compare the electronegativity of nitrogen atom and carbon atom, which one is a more electronegative? Nitrogen. Nitrogen. So what happened? This उसको charger ला देना laptop. This nitrogen group withdraw the electron from the benzene ring. Is it possible? Yes, sir. Yes. है ना? What happened? ये क्या करता है, ये जो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है फ्रॉम द benzene ring, and the rate of reaction of electrophilic aromatic substitution reaction is depending on which factor? Yes, What, sir? the rate of electrophilic aromatic substitution reaction is depending on a electron density. Rate of reaction is directly proportional to Electron density. electron density. What happened in this case? The जो नाइट्रोजन ग्रुप तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग की कम कर रहा है या बढ़ा रहा है वो? कम कर रहा है. तो दैट्स व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा फिर? Decrease हो जाएगा. क्या Decrease. क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पर वही है ना, यहाँ पर वही बात कर रहे हैं हम. What happened when a benzene ring already substituted with the electron withdrawing group? If the benzene ring already containing the electron withdrawing group, so that decreases the rate of reaction. Again, in some extent, it also decreases the Friedel-Crafts chances of the Friedel-Crafts alkylation or acylation, because the Friedel-Crafts acylation or alkylation में क्या होता है? The electrophilic group undergoing to attack the benzene ring, but the benzene itself undergo the electron deficient, because the electron withdrawing group withdraw the electron from the benzene ring. That's why the no electron density available or no electron not available on a benzene ring. That's why the rate of reaction is decreases or giving the poor yield. Are you getting this point? Yes, sir. Yes. क्यों समझ में आ रहा है? फिर आपको कभी कंपेयर किया है व्हाई द नाइट्रोबेंजीन और दैट इज बेंजामाइड नॉट अंडरगो द फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन? आ गया समझ में आप लोगों के? Yes, यस. sir. हाँ, तो ये पॉइंट आप है ना, यू शुड रिमेम्बर Sir, इस point पूछूं? आप पूछो आप है ना, आपको जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो, मुझे चलेगा. नाइट्रोबेंजीन तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्ट करता है, मतलब वहां की डेंसिटी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन मेटा पे तो हाँ. एक्ट कर सकता है ना. नहीं, यहाँ पर हम हो सकता है ना. हाँ, बराबर है. मेटा पोजीशन पे क्यों एक्ट करता है बोलो वो? यस, आपको पता है वो क्या होता है? दिस नाइट्रो, यस, ये नाइट्रो ग्रुप हम व्हेन वी ट्राई टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप स्पेशली विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन. ये पैरा पोजीशन के और अर्थो पोजीशन के क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, बट मेटा पोजीशन के ना एज इट इज इलेक्ट्रॉन रहते हैं. इट नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑन अ मेटा पोजीशन, है ना. तो ये तो क्या है, और ये दिस इज ड्यू टू विच इफेक्ट? This is due to the resonance effect, है ना. But indirectly what happened, the electron density on a benzene ring is decreases. तो यहाँ पर हम है ना, यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे. वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर द डायरेक्शन, वी आर डिस्कसिंग हियर द एक्टिविटी, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन. हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की. क्या हो रहा है यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जा रहा है. दो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ, दो दिस कंपाउंड अंडरगो द फ्रीडल-क्राफ्ट acylation and alkylation, but the rate of reaction is too much less. It required too much time, और अलग अलग फैक्टर लगेंगे उसको. आया समझ में ये आपके? Yes, sir.
यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, दो द नाइट्रोबेंजीन ट्रीटेड विद अल्कील क्लोराइड, और जस्ट टेक द एग्जांपल व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या होगा यहाँ पे मेटामिथिल, सॉरी उसमें क्या फॉर्म हो जाएगा वहां पर, रिजल्टिंग कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोटोलिन फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। मेटा नाइट्रोटोलिन फॉर्म होगा ना, मेटा नाइट्रोटोलिन फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेटा पोजीशन पे ना CH3 ग्रुप जब अटैच हो जाएगा ना, तो दिस इज द स्पेशल ग्रुप, तो स्पेशल ग्रुप का ही आईपैक ये क्या रहेगा फिर इसका सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मेटा नाइट्रोटोलिन हो जाएगा, है ना। तो दो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मेटा नाइट्रोटोलिन, बट इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन इज टू मच स्लो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, वो स्लो रहेगा, और इट डीएक्टिवेट द स्लो रहेगा, है ना। तो आया समझ में? और एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस लेक्चर? एनी डिफिकल्टी? No, sir. चलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।